महला तीजा सो भगौती जो भगवंतै जाने। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज, तीसरे गुरु नानक महाराज जी की तीसरी जोत कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। श्री राग की वार में ये महला उच्चारण किया है। सो भगौती जो भगवंतै जाने। गुरु महाराज कहते हैं कि महाराज को सवाल पूछा जाता है, महाराज की भगौती किसको कहते हैं। साध संगत जी, भगौती के बहुत अर्थ आए हैं इतिहास में और गुरमत में भी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी भगौती के अर्थ किए हैं। सर्वशक्तिमान, आमतौर पे जो बहुत प्रचलित अर्थ है भगौती का निहंग सिंहों के अंदर, जिसको हम शमशीर तलवार कह देते हैं, शक्ति कह देते हैं भगौती। अब यहाँ पे गुरु अमरदास जी महाराज भक्ति भाव में आके ये वचन कर रहे हैं, सो भगौती जो भगवंतै जाने। महाराज कहते भगौती वो है, भगत करने वाला वो है जो भगवंत को जाना, जो भगवंत को मतलब भगवान को जाने। आम तौर पे पुराने समय में आज भी साध संगत जी लोग बड़े बड़े अपने आप को पहरावा डाल के, चोगा डाल के अपने आप को भगत मानना शुरू कर देते हैं। पर वो भगत दिखावे के हैं, क्योंकि वो भगत अपने आप को कहलाना तो शुरू कर देते हैं। सफ़ेद कपड़े डाल लिए, भगवे कपड़े डाल लिए, पीले कपड़े डाल लिए और ऐसे ऐसे डाल लिए, लेकिन वो भगवान को मानने वाले नहीं होते। भगवंतै जाने, जाने का मतलब जो सच्चा भगत हो, जो सच्चे ईश्वर को, ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से कर रहा हो। यहाँ पे महाराज क्या कह रहे हैं, वो है भगत, वो है भगौती जो पर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की भक्ति सच्चे मन से कर रहा हो। उसके मन में भक्ति करने के एवज में कोई लालच ना हो। वो अगर सुबह उठ के नाम जप रहा है, अमृत वेला संभाल रहा है, तो उसके मन में ये बात ना हो कि मेरे बच्चे बाहर सेटल हो जाएं, मेरी लड़की का अच्छी शादी हो जाए, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, मेरे को बहुत सारे लोग मानने लग जाएं, मेरी इतनी फॉलोइंग हो जाए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मेरा बल्ले बल्ले यहाँ पे हो जाए, मुझे वो अच्छे कपड़े मिल जाए, मुझे वो बाहर की जैकेट मिल जाए क्योंकि पंजाब में सर्दी बहुत होती है, मुझे बढ़िया जूते मिल जाएं रीबॉक वाले। जो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 80 साल का, डाल तो मैं सकता नहीं, चल तो मैं जाता नहीं, ना मेरे से दौड़ा जाता है, लेकिन मुझे जूते डालने हैं 50,000 वाले, 40,000 वाले। क्यों? क्योंकि मन में लालच है, लोभ है। साध संगत जी, गुरु महाराज यहाँ पे स्पष्ट लफ्ज़ों में बोल रहे हैं, अगर आपका भगवान के साथ प्यार नहीं है तो फिर अपने आप को आप भगौती मत कहलाइए। यहाँ पे साध संगत जी एक बात और समझनी है, सो भगौती जो भगवंतै जाने। एक मैं अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, तो कंप्यूटर के अंदर और आम तौर पे मैथमेटिक्स के अंदर भी ऐसा आता है, इफ़ एल्स करके एक स्टेटमेंट होती है कि अगर ये होगा तो वो होगा। जैसे अगर गाड़ी में तेल होगा तो गाड़ी चलेगी, अगर औरत और मर्द की शादी होगी तो जाके बच्चा होगा, मतलब लीगली। इलीगली तो सब कुछ ही चलता है, जो भी चली जाता है दुनिया में। अगर सिलेंडर के अंदर गैस होगी तभी चूल्हा जलेगा, तभी गैस में आग आएगी और खाना वाना बनेगा। तो इफ़ एल्स, इफ़ दिस विल हैपन देन नेक्स्ट थिंग विल हैपन, ऐसी स्टेटमेंट आती है। अब यहाँ पे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जो सो भगौती वो भगौती है जो भगवंतै जाने पे कंडीशन आ गई। तो इसको समझना है साध संगत जी कि भक्ति के बिना भगौती नहीं कहलाया जा सकता। एक तो बात हो गई जो भगवंतै जाने, जो प्रेम में प्यार में आके भक्ति कर रहा है वो ही भगौती बन सकता है। दूसरी बात इसमें ये निकलती है कि भगौती बन ही वो सकता है जो भगवंतै जाने, जो भगवान को मान रहा है, ड्रामा नहीं कर रहा है। दोनों चीज़ें आ गई, जो भक्ति कर रहा है वो, और जो भक्ति कर रहा है वही, सिर्फ वही है जो भगवंतै जाने गुर प्रसादी आप पहचाने। महाराज कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से अपने आप को पहचान लेता है। कौन? जो भगवती को मानता है, जो भगवंतै भगवान को मानता है, वो गुरु महाराज की कृपा से अपने आप को पहचानता है और अपने आप को पहचान के फिर अपने अहंकार को मारता है।
अपने अहंकार को मार के अपने मन के ऊपर जीत हासिल करता है। बार बार उसको अपने मन को हराना पड़ता है। वो फिर मन से जीत जाता है। मन जीतै जग जीत। जब मन से जीत जाता है तो फिर वो जग से भी जीत जाता है। फिर वो जग का सबसे पूजनीक बंदा बन जाता है। जगह जगह आपने देखा ही है साथ संगत जी, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर हर एक शहर में, हर एक कबीले में, कस्बे में कोई ना कोई साधु महात्मा बैठा भजन कर ही रहा है। सच्चे तौर पे भी कर रहा है। कोई कहीं है, कोई साउथ इंडिया में है, कोई नॉर्थ इंडिया में है, कोई पंजाब में है, कोई दिल्ली में है। कहीं ना कहीं आपको भक्ति करने वाले, सच्ची भक्ति करने वाले मिल ही जाएंगे अगर हम प्यार से ढूंढे। तावत राखै इकत घर आणे। महाराज कहते हैं कि जो भगवती है ना, देखो यहाँ पे सारी बात जो है ना भगवती की हो रही है। उनकी जो भक्ति में लीन है, उनकी जो भगवान को मान रहे हैं, उनकी जो भगवान को मानते हुए उससे प्यार में पड़ रहे हैं। एक तो सत्संग जी भगवान को मानने वाले तो बहुत हैं, हम सारे ही भगवान को किसी ना किसी रूप में मानते हैं, लेकिन हम भगवान से मांगते हैं अपने लिए। हम भगवान से, भगवान को मानना अलग बात है और भगवान से मांगना अलग बात है। हम अगर भगवान को, सिर्फ भगवान को माने कि आप हो, बस अपनी कृपा बना के रखो, आप हो हमें नाम बख्शो, आप हो हमें शुक्राने में रखो, हमें कोई गाड़ी बंगला ये वो नहीं चाहिए, सब जो है वो भी ले लो, ताकि हमारा ध्यान इस माया से हटके आपके चरणों में लगा रहे। क्योंकि अगर माया रहेगी तो फिर गिनती में पड़ेंगे कितनी है, फिर गिनती में पड़ेंगे। अगर ज़्यादा हुई तो उसको बचाने में लगे रहेंगे, अगर कम हुई तो फिर रोते रहेंगे, अरे कम है, अरे कम है। इस चक्कर में पड़ना ही नहीं। साधु महात्मा, संत महात्मा इस चक्कर से बाहर ही निकल जाते हैं। अरे जितनी है जो है सब आपका है, मिल जाएगा, 2 रोटी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो भगत फरीद जी ने लकड़ी खा खा के भी भक्ति की। रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पंक्ति। लकड़ी, रोटी नहीं मिलती थी जंगल में, लक्कड़ के टुकड़े खा, पेड़ का तना खा खा के उन्होंने गुजारा किया भगत फरीद जी ने, संत फरीद जी जिनका नाम आता है। यहाँ महाराज कह रहे हैं तावत राखै इकत घर आना। महाराज कहते हैं, अब धावत का मतलब होता है सत्संग जी जगह जगह भटकते रहना। महाराज कहते हैं वो अपने मन को भटकने से बचाता है और इकत घर आना है, उसको बार बार अपने घर में लेके आता है। जैसे आप जब अमृत वेले बैठे, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु आपने जाप शुरू किया। जैसे ही जाप शुरू किया पहले तो मन भाग गया, अब आज अगर कोई लेडी है तो उसका मन भागेगा, ये आज बनाना क्या है, अच्छा गोभी आलू बनाना, अच्छा कितना गोभी पड़ा मेरे पास, कितना आलू पड़ा है, अच्छा वो हो ये तो रह गया, वो वाली चीज़ रह गई, अरे वो मंगवानी पड़ेगी, चलो किसको बोलना पड़ेगा, अच्छा चलो बेटे को बोलते हैं, उसको बोलते हैं, नौकर को बोलते हैं, वो ले आएगा, इतने बजे तक वो ले आएगा, इतने बजे तक मैं वो सतनाम वाहिगुरु सिर्फ मुँह से ही हो रहा है, ना तो वो कानों तक पहुँच रहा है, ना तो हम आँखों से दर्शन कर रहे हैं सतनाम वाहिगुरु गुरबाणी के, और ना ही अब जब आँखों तक और कानों तक ही नहीं पहुँच रहा तो मन तक कहाँ पहुँचेगा साथ संगत जी। मन तो और सूक्ष्म है, मन तो और ज़्यादा सूक्ष्म, आँखें और कान तो फिर नज़र आ रहे हैं हमें, मन तो नज़र ही नहीं आता है। महाराज यहाँ कह रहे हैं इकत कर आना है, वो बार बार ये अपने घर में मुड़ मुड़ के वो लेके आते हैं। कौन? भगवती, जो भगवंत जाने, जो भगवान को सही मायने में प्यार से पूज रहे हैं। जीवत मर हर नाम वखान। महाराज कहते हैं जीवत मर हर नाम वखान। महाराज कहते हैं कि वो जीते जी मर जाते हैं, जीते जी अपने आप को मार देते हैं। और कैसे मारते हैं? हर नाम वखान, वो नाम को वखान के, नाम का जाप कर करके वो वखानते अपने आप को मारने के मोड में रहते हैं। साथ संगत जी जैसे आप ये समझ लो कि जैसे एरोप्लेन में बैठे होते हैं ना, तो एरोप्लेन के अंदर बैठते हैं तो मोबाइल के सिग्नल कट हो जाते हैं, बिल्कुल कट हो जाता है। ना आप कोई फ़ोन कर सकते हो, ना मैसेज कर सकते हो, ना कोई व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, सब कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही साथ संगत जी ये जो भगवती है, ये जो अवस्था है, इस अवस्था में भी अपने आप को
एरोप्लेन मोड में ही रखना पड़ता है, एरोप्लेन मोड में ही जाना पड़ता है। मतलब कि अपने आप को दुनिया से बिल्कुल अपने आप को बंद करना पड़ता है, बार बार बंद करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाती है, फिर एरोप्लेन मोड में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप नॉर्मल मोड में भी ना एरोप्लेन मोड वाली ही आपके अंदर अवस्था आ जाती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी गाड़ी जा रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई 100 करोड़ रुपया सामने रख देता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सामने पिज़्ज़ा होगा, बर्गर होगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके सामने ढेर सारे डायमंड होंगे, वही लेडी जो पहले डायमंड 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 मेरे को नेकलेस चाहिए, ये चाहिए, जो पहले ये करते थे, लेकिन नाम जब जब के ऐसी अवस्था आ गई, सामने अगर डायमंड का नेकलेस आ भी जाएगा तो बस देख के हाँ ये क्या तो मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, पड़े रहने पड़े। कोई ऐसी अवस्थाएं महाराज अपने प्यारों को, अपने भगवती को महाराज ऐसी अवस्थाएं देते हैं। पर साध संगत जी ये मिलती को विरले विरले को ही है, ऐसा नहीं है कि हर अरे गहरे नथु खैरे को महाराज दे देते हैं, ऐसा नहीं है। बड़ी ऊंची अवस्थाएं हैं। अगर ऐसा होता तो साध संगत जी फिर सारे ही अपना घर बार छोड़ के बैठ जाते, राम 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 सतनाम वाहिगुरु सबको त्याग के बैठ जाते। पर ये जो त्याग वाली अवस्था है ये बहुत बड़ी अवस्था है, पर एक्चुअली में हमें इसी अवस्था तक पहुंचना है। कोई इस जन्म में पहुंचेगा, कोई अगले जन्म में पहुंचेगा, कोई कभी पहुंचेगा, कोई कभी पहुंचेगा तो कोई हर एक को महाराज, हर एक आत्मा को परम आत्मा में मिलना तो पड़ेगा। अब वो कौन से जन्म में मिलती हैं ये महाराज की मर्जी है, कब तक उनको गेड़ा लगता रहेगा, बार बार भटकना पड़ता रहेगा, ये महाराज की मौज है और हमारे कर्म हैं। अब कथा तो हम सारे ही सुनते हैं, कीर्तन तो हम सारे ही सुनते हैं, या हमें शब्द का तो सबको ही पता है भी वाहिगुरु का जाप करना है, या गुरुद्वारे जाना है, सेवा कर, सबको ही पता, अच्छा काम करना है भाई, डोनेशन देनी है, सबको पता है कि हमने गरीब को मदद करनी है या बेसहारा की मदद करनी है। पर करते कौन है, कितने हैं जो करते हैं? अच्छा, जो करते हैं वो वापस उसके एवज में क्या मांगते हैं? वो साध संगत जी ये हमारे लेवल की बात है कि हम अपने मन को कितना पक्का करके अपने मन को बार बार मारें। जीवत मरै हर नाम वखाणै, ऐसा भगवती उत्तम होए। आगे ना बात महाराज कहते ऐसा भगवती है जो सबसे ऊपर की श्रेणी वाला है। बहुत सारी श्रेणियां होती हैं साध संगत जी। कोई 1 मिनट कोई लिए जपता है, कोई 1 घंटे के लिए बैठता है, कोई 1 मिनट में जपा हुआ ऐसे ध्यान में चला जाता है कि वो बाहर ही नहीं आता। कोई 1 घंटा जपते जपते सारी दुनिया का भ्रमण कर लेता है, यहाँ भी चला गया, वहाँ भी चला गया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, मुंह में पानी आ ही जा रहा है, लेकिन वो 1 घंटा जपने का फल जो है वो मिलता सिर्फ 1 मिनट के बराबर है, क्योंकि मन तो टिका ही नहीं, जिसको टिकाना था वो तो टिका ही नहीं। महाराज कह रहे हैं ऐसा भगवती जो जीवत मर रहा है, जो बार बार अपने आप को भटकना से बचा रहा है, वो है उत्तम श्रेणी का भगवती। नानक सच समावै सोए। महाराज कहते हैं वो है जो सच में समा जाता है। साध संगत जी एक बात ध्यान से समझने की बात है, जब नदी का पानी ऊपर से आता है ना पहाड़ों से नीचे, तो अपने साथ बहुत सारे पत्थर लेके आता है, मिट्टी लेके आता है, छोटे छोटे कंकड़ लेके आता है। आते 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 कुछ कंकड़ तो वहीं रह जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी वहीं ऊपर ही कहीं अटकते चले जाते हैं, रास्ते में रुकते चले जाते हैं, मिट्टी भी कहीं ना कहीं रुकती चली जाती है, कंकड़ भी रुकते चले जाते हैं। जब नदी आके समुद्र में मिलती है ना, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ उसका पानी ही होता है साध संगत जी। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो निर्मल है, उसके अंदर मैल नहीं है कोई, वो सारी मैल रास्ते में रुक गई। वो पहाड़ों से चली नदी, झरनों से आती हुई करती करती रास्ता तय करती करती वो सारा मिट्टी कंकड़ बड़े बड़े पत्थर वो सब कुछ पहाड़ का वो घास पीस जब जो नदी साथ में ला रही थी वो रास्ते में छोड़ दिया, गंदगी सारी रास्ते में छोड़ दी, निर्मल होके वो समुद्र में जा मिली। यही महाराज यहाँ कह रहे हैं, नानक सच समावै सोए। जो भगवती है वो अपने आप को साफ करता 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 सारी मैल रास्ते में छोड़ता हुआ और फिर वो अकाल पुरख रूपी समुद्र में आके वो मिल जाता है, वो नदी मिल जाती है। साध संगत जी ये जो ज्ञान का खजाना है ना, ये पता ही नहीं कितनी ज़िंदगियाँ बदल रहा है, कितनी ही ज़िंदगियों को गुरु महाराज के साथ जोड़ देगा। ये सिर्फ इस कथा की बात नहीं है, कोई भी कहीं पे भी कोई सुनेगा गुरुबाणी को उसका भला होगा ही होगा।
भले ही वो 1% हो, भले ही वो 100% हो, वो सुनने वाले की, मानने वाले की श्रद्धा के ऊपर है। तो हमारी एक बार फिर आपसे यही बेनती है कि भले ही आपको कोई भी लगे, लेकिन आप इस कथा को ज़रूर आगे शेयर कीजिए, ताकि क्या पता किसके दिमाग में कौन सा दुख चल रहा हो, किसके घर में कौन सा कलेश चल रहा हो, लेकिन ये कथा सुन के उनके घर में कोई ना कोई भला हो जाए। हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कथा ये पहली बारी की जा रही है, आज तक कभी हुई नहीं है। ये सेवा गुरु महाराज ने अपने इस कीड़े मकोड़े के झोली में डाली है। तो हमारी यही बेनती है कि आप बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकते हैं शेयर करते जाइए। जो रोज़ सुन रहा है आप प्रेरणा दीजिए। आपका एक शेयर पता नहीं किसकी ज़िंदगी बदल देगा। हमने तो अपने आप के लिए एक यही अरदास कर रहे हैं कि महाराज ये जो कथा की सेवा है ये इस ज़िंदगी में रहते हुए पूरी करवा लें। उनकी बड़ी सेवा है और इस सेवा को करने के लिए भी बहुत बल चाहिए। तो हमारा मानना ये भी है कि जब जब जो कथा सुनता है तो साथ साथ हमें भी बल मिलता है। वो बल से फिर महाराज कृपा करके ज्ञान भरपूर कथा जो है वो महाराज सेवा लेते हैं। तो यहाँ पे समाप्ति साध संगत जी महल्ले की। नानक सच समावै सोए। करते 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 सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु करते करते सतनाम वाहिगुरु का रूप ही बन जाना है।